हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी सबसे पुरानी भाषा संस्कृत के बारे में, जो कि आज विलुप्त होने की कगार पर खड़ी है। भारत में अगर एक गांव को छोड़ दें, कर्नाटक के अंदर एक गांव है मथुर, वहां पर अगर छोड़ दें, उस गांव में ही सिर्फ संस्कृत बोली जाती है। बाकी भारत में हर जगह से संस्कृत लगभग विलुप्त हो चुकी है। उस गांव में ही लोग आज भी संस्कृत पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं। बाकी किसी जगह पर संस्कृत में बात नहीं की जाती और वेद नहीं पढ़े जाते आज के टाइम में भारत के अंदर। संस्कृत का इतिहास 3500 साल से चला आ रहा है। आपको बता दें, इतनी पुरानी ये मानी जाती है। सबसे पुराना है ऋग्वेद, आप उसमें भी संस्कृत का मिश्रण देख सकते हैं, जिसमें आपको सबसे पुरानी संस्कृत मिल जाएगी, जिसे बोलते हैं वैदिक संस्कृत। ऐसा तो क्या हो गया संस्कृत के साथ, वो खत्म हो गई। दोस्तों, संस्कृत के खत्म होने के पीछे कई कारण हैं, जिनके ऊपर आज हम बात करते हैं। संस्कृत का यूज भारत में सिर्फ राजा, महाराजा और ब्राह्मण लोग ही किया करते थे। लोकल लोगों को इस लैंग्वेज की ना तो समझ थी, ना ही उन्हें परमिशन थी यूज करने के लिए। पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनि से पढ़ा करते थे और इसी भाषा के जरिए वो ग्रंथ भी लिखा करते थे। जब भारत में मुगलों का शासन आया तो उन लोगों ने राजा महाराजाओं को बंदी बना लिया और बहुत सारों को मार दिया और हमारे ऋषि मुनियों को भी मार दिया। तो उसके बाद संस्कृत का प्रचलन बिल्कुल कम हो गया। तो जब संस्कृत यूज करने वाला ही कोई नहीं बचा तो उसे बचाता कौन? आज भी हमारे ब्राह्मण लोगों को छोड़ दें तो कोई भी संस्कृत का यूज नहीं करता है, ना ही किसी को पूरी समझ है। बहुत ही कम गुरुकुल बचे थे जिनमें संस्कृत का उच्चारण किया जाता था या पढ़ाया जाता था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने गुरुकुल ही बंद कर दिए, तो उससे भी संस्कृत को काफी इफेक्ट पड़ा और संस्कृत विलुप्त होने की कगार पर आ गई। अंग्रेजों ने गुरुकुल बंद करके अपना स्कूली सिस्टम लागू कर दिया भारत के अंदर, जिससे संस्कृत काफी इफेक्ट। और एक मेन कारण है संस्कृत के पीछे कि एक लोकल लैंग्वेज कभी बन ही नहीं पाई। जैसे हर स्टेट में भारत में अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो ये एक लोकल लैंग्वेज नहीं बन पाई, जिसके कारण सभी लोग इसे बोल पाते। अब भारत में करीब 25,000 लोग ही बचे हैं जो संस्कृत को अपनी मातृभाषा मानते हैं। बाकी कोई नहीं मानता आज के टाइम में भारत में। पिछले कुछ दशकों से सरकार इसे रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, बहुत सारी स्कीम निकाल रही है और बढ़ावा भी दे रही है संस्कृत को, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। संस्कृत रिवाइव नहीं हो पा रही है और इसके पीछे एक कारण है कि हम इसको रिवाइव कर क्यों रहे हैं, क्या फ़ायदा है हमारा। देखो, वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमारी प्राचीन भाषा है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। और हम अपने भारत को तभी समझ सकते हैं जब हमें इसकी मूल भाषा पता होगी। हम हमारे मंदिरों को, हमारी संस्कृति को तभी समझ सकते हैं जब हमें संस्कृत आएगी। देखो, संस्कृत को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे राजस्थान की, तो यहाँ पर हिंदी, मारवाड़ी और इंग्लिश का बहुत ज़्यादा क्रेज है। इस टाइम पर हिंदी की इतनी वैल्यू नहीं है, तो संस्कृत की वैल्यू कैसे होगी? तो हमें पहले संस्कृत की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी कि लोगों को पता चले कि यूज़ क्या है इसका। इसके बाद ही हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, हमें संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताना।